हैं पेज नंबर 24 पे। तो पंचायत वेयर मेड एंड बोथ द पार्टी स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। अब इस तरह पंचायत में आ गया उनका केस, सभी लोग एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे की सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं, मदद करते हैं। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। वही पुराने पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे ही पंचायत होने वाली थी। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज़ द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू ने भी खड़े होकर यही कहा कि जो पंचों की आवाज़ होगी वो मैं भगवान की आवाज़ समझकर उसको मान लूँगा। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। अब यहाँ पे साहू को भी नॉमिनेट करने का मौका मिला कि वो अपनी तरफ से किसको खड़ा करेगा। आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन। और उसका जो न्याय होगा, निर्णय होगा, उससे मैं सहमत रहूँगा। साहू सो हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने इस मौके का फ़ायदा बड़े अच्छे से उठाया। उसने क्या किया कि उसे मौका मिला तो उसने प्रपोज किया किसका नाम, जुम्मन का नाम। आल्गोस हार्ट सैंक एंड ही टर्न्ड पेल बट व्हाट कुड ही डू। अब यहाँ पर उसका चेहरा जो है, उसके चेहरे का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच। उस टाइम पे जुम्मन जो है वो हेड पंच बन चुका था, यानी समय बदल चुका था। ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अब जुम्मन को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास था कि वो पंचों का हेड था, तो उसको न्याय करना है सही रूप में। Could he seated in that high place have his revenge now? अब क्या वो अपनी जो ऊंची गद्दी पर बैठा था वहाँ पर उसे बदला लेना ज़रूरी था। He thought and thought, no, he must not allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice. अब यहाँ पर उसने कुछ देर सोचने के बाद में सोचा, नहीं, हमारे बीच की जो दुश्मनी है उसको यहाँ पर नहीं लाया जाएगा और जो सच होगा, जो सही होगा, उसी को ही हम न्याय देंगे। बोथ आल्गू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दे वेर क्रॉस एग्जामिनेड। अब आल्गू और साहू दोनों को ही उनकी बातें कहने का मौका दिया गया। फिर उनसे क्रॉस एग्जामिन यानी अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए। अब अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए, उस दौरान में किस तरह के क्वेश्चनिंग हुई देखिए। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड। अब उसके बाद में केस अच्छी तरह से सबके सामने आ गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। अब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने क्या कहा, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे आल्गू द प्राइस ऑफ द बुलक। अब ये निर्णय लिया गया कि साहू जो है उसे आल्गू को बुलक का पैसा देना पड़ेगा। व्हेन साहू ब्रॉट द बुलक इट सफ़र्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज़। जब साहू ने बुलक खरीदा तब उस बुलक में कोई भी ऐसी बीमारी या कोई भी ऐसी सिम्टम्स नहीं थे कि वो काम न कर पाए। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट बट आल्गू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। अब जो है जानवर का मरना तो मुनासिब है, तो वो किस कारण मरा, कैसे मरा, अब उसके लिए आल्गू जिम्मेदार नहीं है। आल्गू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। आल्गू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। अब ये न्याय जो उसने सुना तो आल्गू को अपनी फीलिंग्स के ऊपर भरोसा ही नहीं हुआ। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत। अब वो खड़ा हुआ बड़े खुशी से उसने कहा कि जीत हुई, पंचायत में मेरी जीत हुई। दिस इज़ जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। वो कहते हैं ये सही मायने में न्याय हुआ है, भगवान पंचों के अंदर बैठे होते हैं, यानी पंचों की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। ये मानकर वो बहुत खुश होता है कि न्याय की जीत हुई। Soon after, Jumman came to Algo, embraced him and said, since the last panchayat I had become your enemy. Today I realize that what mean to be a punch. अभी वो बोलता है कि देखो, आल्गू और जुम्मन जो हैं एक दूसरे के गले मिलते हैं। उन्होंने कहा, अब यहाँ पे आल्गू कहता है कि देखो, जो लास्ट पंचायत में न्याय हुआ था उस दिन से मैं तुम्हारा दुश्मन बन चुका था, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि हेड पंच बनने के बाद में किस तरह की जिम्मेदारी आती है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी। यहाँ पर पंच जो हो जाता है उसका कोई ना फ्रेंड होता है, ना ही उसका कोई दुश्मन होता है। ही नोज़ ओनली जस्टिस, और उसे सिर्फ न्याय पता होना चाहिए। लेट नो वन डिवेट द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। किसी को भी किसी के न्याय को या विश्वास को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो फ्रेंडशिप हो चाहे वो दुश्मनी, यानी दुश्मनी और फ्रेंडशिप की राह में कभी भी न्याय को नहीं लाना चाहिए। Algo embraced his friend and wept. His tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. Algo ने अपने दोस्त को गले लगाते हुए और उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए। अब आंसू बहते बहते उसके आंसुओं के साथ उसके मन का सारा मैल जो है वो बह गया था और दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो ख़त्म हो चुके थे और वो लोग वापस से वही पुराने दोस्त बन गए। अब ये स्टोरी किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। ट्रांसलेटेड यानी कि इसे ट्रांसलेट किया गया है, दूसरी भाषा से इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया।
मैसेज क्या है? ऑलवेज वॉक ऑन द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ। हमेशा हमें सच और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए, यानी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो स्टूडेंट्स अब ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।